कि हमारे साथ थोड़ा वक्त और जी दीजिएगा, बिल्कुल, बहुत बहुत क्योंकि धन्यवाद। आपने बहुत बोल्ड विचार प्रस्तुत किए। तो मैं डिबेट के अंतिम चरण में आपसे अलग से इस विषय पर फिर कुछ सवाल करूंगा। निवेदन जी ये कि बहुत हमारे बहुत साथ धन्यवाद। बने रहिएगा। मैं वीरेन जी का रुख करता हूँ। वीरेन जी, ये जो शूद्र राग शुरू हुआ है अपोजिशन का, इसके बारे में आप क्या ओपिनियन रखते हैं और इससे किसको लाभ हो रहा है? और अचानक से आपने देखा होगा कि यूपी में इस तरह की पॉलिटिक्स को बहुत तेज़ी से बूम मिला है, इसके कारण आप कैसे एनालिसिस करते हैं? देखिए, पहले बात आई रामचरितमानस की, फिर आ गया शूद्र शब्द। कभी इतिहास में धार्मिक पुस्तकों में शूद्र शब्द रहा होगा, लेकिन अब तो शूद्र न कोई जाति बची है, न कोई इसका इस्तेमाल करता है। अब तो आप इस देश में सिर्फ 3 चीज़ें देखेंगे, गरीब, मिडिल क्लास और अमीर। ये शूद्र नाम का कोई जाति अब बची नहीं है। और ये 3 जो आर्थिक आधार पर डिवीज़न है समाज का, उसमें सभी लोग आते हैं। गरीब सवर्णों में भी है, ठाकुरों के यहाँ भी है, पंडितों के यहाँ भी हैं, बनियों में भी हैं, दलितों में भी गरीब हैं, और अमीर आदमी भी हर जाति में है। अब कोई जाति पूरी की पूरी गरीब हो, ये आप नहीं कह सकते। दूसरी बात यह है कि शूद्र खाली शब्द है जो वोट दिला सकता है, बाकी जात न कोई कहलाना पसंद करता है, ना कोई। भाई अब तो कोई मंत्री बन जाए, दलित समाज का हो, घर आता है, लोग उसका सम्मान करते हैं। पहले कोई आया था तो लोग उसको लिए बर्तन अलग रखते थे, गिलास का पानी अलग पिलाते थे, घर धुलवाते थे, तमाम सारी कुरीतियाँ थी। हमारे समाज में वो दौर चला गया जब ये सब बातें होती थी। अब ये जातिवाद और ये बातें ऊंच नीच की, ये खाली वोट दिलाने की खातिर बची हैं समाज में। जब से इस देश में संविधान आया और शिक्षा का प्रसार बढ़ा, तो उसने सबके वोट को बराबर कर दिया, सबके अधिकार को बराबर कर दिया। और उसी संवैधानिक व्यवस्था के तहत ये जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, ये सब खत्म हो गए। लेकिन चूंकि अखिलेश यादव ने कुछ तर्क दिए कि उनके घर को क्यों धुलवाया गया और उनको बीजेपी के लोग क्या समझते हैं, मायावती का भी एक छत्र राज था दलित वोटों पर। अखिलेश आजकल इस पर बढ़त ले रहे हैं। मायावती की नाराजगी भी होगी इसको लेके कि भाई हमारे मामले में तुम कैसे दखल दे रहे हो, तो थोड़ा वो नाराज हो सकती हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने प्रमोट कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में भी रहे हैं, भाजपा में भी रहे, सपा में भी रहे, सारे दलों में रह चुके हैं। जैसे जिस दल की रीत वैसे वो उसको अपना लेते हैं। कभी भगवा पहनते थे, कभी नीला पहनते थे, अब वो आ गए समाजवादी पार्टी में। भारत 100 करोड़ के लगभग हिंदुओं का देश है। यहाँ धार्मिक अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाता है, चाहे कोई राजनेता करे या कोई आम आदमी या कोई भी व्यक्ति। तो ये विरोध तो स्वाभाविक है, लेकिन ये जब राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल होने लगा तब ये गड़बड़ है। ब्रजेश जी, जो लोग शूद्र कहलाने में बड़ी आज गर्व महसूस करते हैं, उनसे पूछिए कि क्या वो अस्पताल में जाएंगे तो उसी तरह का डॉक्टर ढूंढेंगे, क्या अपने बच्चों को जब पढ़ाएंगे बाहर तो उसी तरह की स्कूल ढूंढेंगे। हम आप जब शहरों में रहने चले आए तो जातियां कहाँ रह गईं, ना कोई छुआछूत रह गया। होटलों में खाते हैं, पता नहीं कौन खाना बनाता है, किस जात का आदमी किस जात का व्यक्ति खिलाता है। हम अस्पतालों में इलाज कराते हैं, वहाँ भी जाति का पता नहीं होता। बड़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब सियासत ने सब चीज़ को इस तरह से बना दिया है कि आप उसको नफ़ा नुकसान देखिए। 2024 का चुनाव आने वाला है और इस चुनाव में स्वाभाविक है कि फायदा नफ़ा नुकसान तो लोग जोड़ेंगे अपना अपना, लेकिन लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है। मौर्य को अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी है। भाजपा छोड़ के आए, चुनाव हार गए, विधान परिषद में चले गए, महासचिव बना दिए गए, उनकी महत्ता को बढ़ा रहे हैं अखिलेश यादव। अब उनको भी उसके बदले में देना है। लेकिन ये बात साफ है कि चाहे मायावती की सरकार हो, चाहे अखिलेश की, चाहे योगी आदित्यनाथ की, भेदभाव सरकारी स्तर पर लगातार कम होता गया। ये अब बातें पुरानी हो गई। आज जो लोग शूद्र कहलाने पसंद कर रहे हैं, कल इनको आप कह दोगे शूद्र तो ये जाएंगे मुकदमा लिखा देंगे, कहेंगे हमको शूद्र कह रहे हैं।
तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। जी। आज जो चीज़ अच्छी लगती है कल खराब भी हो सकती है। लेकिन चूंकि भाई आज गर्व से कह रहे हैं कि हम शूद्र हैं, जैसे कहते थे गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो ये बीजेपी की काट में लाए। अच्छा, बीजेपी भी काफ़ी बैकफुट पे है, वो कोई आदमी नहीं भेज रही बोलने के लिए, ना उनका कोई नेता बोलने को तैयार है कि शूद्र वाले मामले पे। तो ये कांग्रेस भी इतिहास गायब हो गवा गई। रहा है कि यादव समाज के जी। लोग बहुत बड़े बड़े इलाकों में राजा रहे हैं, वो कभी शूद्र नहीं रहे। मानसिकता लोगों की अलग हो सकती है किसी को शूद्र कहने की, और अखिलेश यादव तो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके साथ तो इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय समाज में हम लोग विकास के नाम पे वोट मांगते हैं और टिकट देते हैं जात के आधार पे, तो ये तो चलेगा। और सपा को इस समय ये मुद्दा बढ़िया मिला है और वो इसको लगातार हवा दिए हुए है। जी। लेकिन ब्रजेश जी, एक चीज़ बहुत साफ है कि जो लोग समाज को गुमराह करते हैं उनके लिए एक शायर ने लिखा है कि हमें तो देखना है कि रहेगी लहजे में धार कब तक, और तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। और जो सांस सीने में आ रही है कज़ा का पैगाम ला रही है, पिएंगे ये अश्क हम भी कब तक, और पियोगे सिगार तुम भी कब तक। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड